हे गाइस, वेलकम आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड मुझे पता है हम लोग बहुत दिनों बाद यहाँ पे एक वीडियो लेके आ रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट ज़ॉम्बी शूटर गेम बनाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एटलीस्ट गोडवर्ड का बेसिक आना चाहिए, जीडी स्क्रिप्ट का बेसिक आना चाहिए। बिकॉज मैं यहाँ पे एकदम लो लेवल बात नहीं करने वाला। अगर मैं वो करने लग गया तो ये वीडियो उसी टॉपिक की हो जाएगी, यहाँ पे हम गेम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली नया प्रोजेक्ट खोल रखा है एंड यहाँ पे मेरे पास अभी असेट्स भी इसमें इंपोर्ट नहीं कर रखे। असेट्स मैंने स्केचफैब से डाउनलोड किए थे। सारे असेट्स को मैंने एट्रीब्यूशन दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप लोग उनको वहाँ पे जाके डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये गेम जब हम लोग बना लेंगे एंड तक तो मैं आप लोग को इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके इसको एक्सेस करो, इसको यूज़ करो, इसको एक्सप्लोर करो, खेलो, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो कम्प्लीटली फ्री। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर असेट्स को इंपोर्ट करेंगे। असेट से मेरा मतलब है लाइक हम लोग 3D के अंदर गेम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मॉडल्स होंगे। मॉडल्स इन द सेंस यहाँ पे एक अपना ज़ॉम्बी होगा, उस पे एनिमेशंस होंगे, वो चल रहा होगा, डेथ एनिमेशन, वो अटैक कर रहा है, वो सब। एक अपने पास यहाँ पे स्टेशनरी गन होगी, वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसा रहेगा। और इसके अलावा एनवायरनमेंट रहेगा एक अपने पास छोटा सा, मतलब जहाँ पे हम लोग गेम अपना पूरा चल रहा है, आसपास का माहौल, पेड़, ज़मीन, वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जब आप लोग गोडवर्ड के अंदर एक कम्प्लीटली नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी बात मैं करूँगा नहीं, मतलब कुल मिला के यहाँ पे बिल्कुल आपको खाली है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी कि गोडवर्ड का मैं यहाँ पे वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 4.3 स्टेबल। अब इसका रीज़न ये है, देखो 4.4 के अंदर ना उन्होंने काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। UID करके एक चीज़ है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अभी वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। उसका नाम भले स्टेबल हो 4.4 स्टेबल वर्जन, बट वो स्टेबल नहीं है। ट्रस्ट मी, आपका गेम क्रैश हो सकता है या फिर कुछ भी वहाँ पे एरर की वजह से आपकी पूरी फाइल्स करप्ट हो सकती है। ऐसा मैंने फेस किया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़ है, गोडवर्ड 4.4 जो वर्जन है उसके अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे एड ऑन्स का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि 4.3 में बहुत अच्छे से मिलता है। इसीलिए मैं 4.3 यूज़ कर रहा हूँ एंड आप लोग भी यही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी 4.4 और 3 में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, कुछ उन्होंने मेजर अपडेट्स लाए हैं बस। तो यहाँ पे हम लोग असेट्स इंपोर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे असेट्स डाउनलोड करके अच्छे से जो हमें यूज़ करने हैं वो मैंने यहाँ पे सारे सेटअप कर रखे हैं। तो इनको बस अपने को पेस्ट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा असेट्स, एंड यहाँ पे इनको कर दूँगा पेस्ट। अब अगर आप लोग गोडवर्ड के अंदर कोई भी एक्सटर्नल असेट यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तो ये इस तरह से उनको इंपोर्ट करता है अपने तरीके से। आप लोग ना इस इंपोर्टिंग प्रोसेस को कुछ ऐसा समझ सकते हो लाइक हम लोगों ने इसे कोई चीज़ दी और वो उस चीज़ को समझने के लिए उसे एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करे। ये कुछ उसी की तरह ही है। और यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशंस भी होते हैं स्पेस बचाने के लिए। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं है इंपोर्टिंग। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ असेट्स। तो जो अपनी गन होने वाली है वो ये है। बाय द वे मैंने यहाँ पे लो पॉली असेट्स लिए, मतलब कि इन पे वर्टिसेस बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये अपनी गन है, टरेट इसको बेसिकली बोलते हैं, स्टेशनरी मशीन गन टाइप में। तो इसको हम लोग एक ही जगह पे रखेंगे और इसको कुछ इस व्यू में हम लोग कंट्रोल करेंगे ऐसे। ठीक है, आसपास से ज़ॉम्बीज़ आ रहे होंगे एंड ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मारेंगे उतना हाई स्कोर बढ़ता जाएगा एंड वो सब। ठीक है, तो दूसरा मॉडल मैं आप लोग को दिखाऊँ तो अपने पास है ये एक हॉरर कैसल करके, इसका साइज़ बहुत छोटा है। लेट्स सी, इसको साइज़ इंक्रीज़ करते हैं 100। ओके, तो ये कुछ माइनक्राफ्ट स्टाइल में है। ठीक है, बट यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें ग्लो वगैरह इन्होंने दे रखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हम लोग करेंगे इस मॉडल को। ठीक है, ताकि हम लोग परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा ठीक ये रहे दिखने में। थोड़े पेड़ वगैरह कम करते हैं। बाकी ये मॉडल मुझे सही लगा। हम लोग यहाँ पे सेंटर में उसको रख देंगे गन को एंड चारों साइड से ज़ॉम्बीज़ आएंगे, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने डाउनलोड किया है और सबसे बड़ी बात ये फ्री था। ओके, तो यहाँ पे इसको एक बार डिलीट करते हैं इन दोनों चीज़ों को। और तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ज़ॉम्बी। ये अपना ज़ॉम्बी एंड इसमें कलर अब इसीलिए नहीं दिख रहा बिकॉज इसमें कलर मैंने अभी इसके जो टेक्सचर्स हैं, टेक्सचर्स मतलब इसके ऊपर जो कलर रहता है वो इमेजेस, वो यहाँ पे इस पर अवेलेबल नहीं है अभी, तो वो भी मुझे अलग से यहाँ पे रखनी पड़ेगी। वो एक अलग फोल्डर में थी। एक्चुअली चीज़ क्या थी कि ये ज़ॉम्बी मुझे मिला था अलग से, इसका मॉडल मिला था, फिर मैंने इसको रिग करके मिक्समो से और एनिमेशंस ऐड किए हैं।
तो उस केस में टेक्सचर्स अलग थे तो इस वजह से दिख नहीं रहे, मतलब है नहीं उसके ऊपर। ठीक है, ये ज़ॉम्बी का टेक्सचर, और इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे रख सकते हैं मॉडल के ऊपर। एक सेकंड, मैं इसको लोकल, मेक लोकल, ओके। एंड इसके इस मैश के ऊपर हम लोग आई थिंक ये लगा सकते हैं, या फिर अपने को एक नया मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ये मटेरियल है पहले से, इसके ऊपर लगा दो। बट इस मटेरियल को अपने को एक्सेस करने के लिए इसको अलग से सेव करना होगा। मेक यूनिक एंड हाँ, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये अप्लाई हो चुका है ऑलराइट। एक्चुअली वो क्या है, मुझे यूनिटी की आदत पड़ गई थी, अभी बहुत टाइम से मैं यूनिटी यूज़ कर रहा था। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो मटेरियल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आई डोंट नो गोरट में भी है ये, ठीक है। बाय द वे, आप लोग सोचोगे पुराने व्यूअर्स कि तू भाई गोरट से ही सीखा है सब कुछ और अभी गोरट के लिए ही अनजान हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है क्या चीज़ तुम कितने ड्यूरेशन तक यूज़ कर रहे हो। अब अगर मैं लगातार 3 या 4 दिन गोरट यूज़ करूँगा तो मुझे सारी चीज़ें मसल मेमोरी में फिर से आ जाएंगी। तो ऐसा चलता है गेम। और मैं आप लोगों को एनिमेशन दिखाता हूँ। ये तो ऐसे ही टी-पोज अटैक एनिमेशन, ओके। तो ऐसे ही कुछ एनिमेशंस मैंने मिक्समो से उठा के इस पे लगाए हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसे हैं, फाइन। एंड ये मैंने आप लोग को दिखाए हैं कि अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल, ओके। तो अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पूरा गेम बनाने की। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। हमारा गेम लूप कैसा रहेगा, मतलब कि गेम कैसे चलेगा। हालांकि ये गेम कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसे पब्लिशिंग के लिए बना रहा हूँ, जस्ट एक ट्यूटोरियल टाइप में है छोटा सा, जो कि आप लोगों को कुछ मैकेनिक सिखाएगा। हो सकता है गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, फनी ना हो, थोड़ा मज़ा ना आए इसमें, बट स्टिल है ज़ॉम्बी का गेम, तो ज़ॉम्बी को मारने में तो मज़ा आएगा, वो डेफिनेट है। सो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अपने जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उसके अंदर से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करेंगे। पहले देखते हैं उसमें अनवांटेड चीज़ें हैं भी क्या नहीं। तो वो अपना है एनवायरनमेंट, ये वाला, ठीक है। अब इसको अपने को पहले तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। साइज़ के लिए स्केल 10 कर देते हैं, चलेगा। और अब यहाँ पे ये जो सीन है इसको मैं एक बार यहाँ पे मेक लोकल करता हूँ। इससे ना इसके अंदर की सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं, ओके। ये क्या है, एक प्लेन है और उसके अंदर, ओके, इसके ऊपर कुछ ग्लो का प्रॉपर्टी आई थिंक लगी है कुछ। तो ग्लो को हटाने के लिए यहाँ पे ये जो मटेरियल ओवरराइड करके है, इसमें हम लोग न्यू ORM मटेरियल ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो इसके पास पहले से मटेरियल लगा हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब ये जो ग्लो इसमें आ रहा था ना, ये किसी और सॉफ्टवेयर की वजह से डाला हुआ है, तो वो चीज़ गोरट में भी सपोर्ट करती है, इसीलिए यहाँ पे अपने को वो ग्लो शो हो रहा था। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये जो मटेरियल है इसका हम लोग यहाँ पे अल्बिडो कलर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा डार्क कर लेते हैं, सही लगेगा, फाइन। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी मैशेस के ऊपर हम लगा सकते हैं कोलिजन। सभी को सिलेक्ट कर लेना शिफ्ट दबा के, उसके बाद मैश में जाके और यहाँ पे क्रिएट कोलिजन शेप, और इसको ट्राई मैश रहने देना। उसके बाद स्टैटिक बॉडी चाइल्ड एंड क्रिएट, ठीक है। कुछ सेकंड का यहाँ पे लैग सा देखने को मिलेगा, बट ठीक है, अपना काम हो गया। यहाँ पे कोलिजन लग चुका है। अब ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि हमने जो कोलिजन का तरीका लगाया है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे देखो एकदम प्रिसीजन के साथ कोलिजन लगा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, दिस इज़ आवर कोलिजन शेप इन 3D, ओके। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये थोड़ा परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा हम इसको पुअर मान सकते हैं, बट अभी के लिए ठीक है। हमारे सिस्टम इतना झेल सकता है, मतलब अगर आपका नहीं झेल रहा तो आप इसमें से ये ट्रीज़ वगैरह और रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। एक बार हम कोलिजन शेप को अंडू करेंगे, उसके बाद मैश को आपको सिलेक्ट करना है। ये कौन सा मैश है, पेट वाला है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे चीज़ रिमूव हो गई पेड़ की। तो यहाँ पे ये कुछ अलग तरीके से इन लोगों ने बनाया। मैं इसको डिलीट करूँ तो यस, यहाँ पे लोग देखो काफ़ी चीज़ें रिमूव हो गई है। इसी तरीके से इस साइड में भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे। और अब भी ये बुरा नहीं लग रहा, वैसे ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो अब ये करने के बाद हमारा थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हम सेम फिर से वही कोलिजन शेप लगाएंगे इस पर क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे लग चुका है। अब थोड़ा पहले से एटलीस्ट बेहतर है, हालांकि एकदम परफेक्ट भी नहीं है। यहाँ पे देखो, ये हो सके तो ये भी रिमूव कर लेना, ये जो चीज़ें हैं इसकी नीड नहीं है।
ओके, बाकी हम लोग करेंगे क्या, ये अपना पूरा एरिना रहेगा और यहाँ पे हम लोग अपनी गन को रखेंगे स्टेशनरी, जिसको अपन ऐसे रोटेट कर पाएंगे और ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकेंगे। ठीक है, कुल मिला के मैं आपको रख के दिखाता हूँ एक बार, सो दैट बेहतर आइडिया लगे। ये अपना टरेट जो गन है उसको यहाँ पे टरेट कह रहा हूँ, टरेट ही कहते हैं स्टैटिक ऐसे मशीन गन को। उसके बाद यहाँ पे ये इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर लूँगा स्केल को 0.4, और 0.4 भी अभी ज़्यादा बड़ा है, 0.2 के हिसाब से नहीं 0.1 करते हैं। हम लोग रहेंगे मिनिएचर वर्ल्ड में, ओके, सो दैट ये मैप जब थोड़ा बड़ा फील हो। एंड ज़ॉम्बीज़ आएंगे, यहाँ से कुछ स्टार्टिंग होगी। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नेविगेशन का, देखेंगे हम लोग क्या यूज़ करना है, नेविगेशन यूज़ करना है, क्या करना है। एक बार के लिए जो बेहतर लगेगा, डायरेक्ट एनिमेशन लगाएं, नेविगेशन यूज़ करें, देखते हैं, लेट्स सी। तो ये अपना एनवायरनमेंट तो रेडी हो गया है। अब हम लोग गन का ये जो टरेट है इसका मैकेनिज़्म हम बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव करूँगा इस सीन में से, और इस सीन का मैं यहाँ पे नाम दूँगा एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको सेव करते हैं सीन्स फोल्डर में। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अगर आपके सेविंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने कोलिजन और इन सब में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कर दी है। ओके, थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना बेहतर रहता है, तब ये सेविंग में टाइम लेता है। और ये हर बार ऐसे ही लेगा जब भी हम कोई माइनर चेंज करेंगे तब भी, बिकॉज इसमें कोलिजन्स बहुत सारे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे अपनी गन के ऊपर काम कर सकते हैं। सो गन की भी एक अलग सीन हम लोग बनाएंगे टरेट की, और इसके बाद इसको ओरिजिन पे रख के हम लोग करते हैं इसका स्केल चेंज। तो हम लोगों ने किया था इसका 0.1 कुछ ऐसे। और अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। इनपुट से पहले हम लोग यहाँ पे कैमरा वगैरह सेटअप कर लेते हैं। इसका नाम लगाता हूँ टरेट ही सही रहेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं सीन को, और इसके ऊपर एरिया लगाना वो सब हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कैमरा। ठीक है, और अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और 2 दबाओगे, ठीक है, जो 2 बटन होता है 1 2 3 4 जो ऊपर लिखा हुआ आता है, नमपैड वाले से आई थिंक ये नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैमरा में कैसा व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, एक में तो कैमरा दिख रहा है और एक में हम लोग कैमरा को पोजीशन कर पा रहे हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसा है। एंड मैं चाहता हूँ ये जो फायरिंग वाला है ये सेंटर में आए, तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा लेफ़्ट में लेके जाना है। तो यहाँ से हम लोग प्रिसीजन के साथ कर सकते हैं 0.02। हाँ, ये मुझे बेहतर लग रहा है। और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, और हल्का सा इसको ऊपर करके और ऐसे रोटेट, ये सही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब हम लोग वापस से व्यू पोर्ट को 1 कर सकते हैं, सीन को करना है सेव। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अपनी स्क्रिप्ट, एंड इनपुट वगैरह हम लोग यहाँ पे देना स्टार्ट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करते हैं स्क्रिप्ट्स, सेव करते हैं turret.gd। ओके, अब कैमरा वगैरह सेटअप हो चुका है। अब हम लोग इनपुट की तरफ बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास होगी एक क्रॉस हेयर, एंड इसमें एक ट्विस्ट ये होगा कि हमारे जो बुलेट्स होंगे ना उनके ऊपर रहेगी ग्रेविटी। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम जिधर क्रॉस हेयर के तरफ एम कर रहे हैं उधर ही गोली जाएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, ऐसा नहीं है। हम लोग बुलेट को नेचुरल रखेंगे, और ऐसा होगा दूर के एनिमीज को मारने के लिए अपने को क्रॉस हेयर को थोड़ा ऊपर रखना होगा, तो वो शूटिंग एक्सपीरियंस आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, रियलिस्टिक लगेगा देखने में, तो हम वो रखेंगे। और इसके लिए हम लोग बेसिकली करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी रिजिड बॉडी हमारी बुलेट रहेगी, उसको स्पॉन करवा के उसके ऊपर हम लोग एक इम्पल्स देंगे। ओके, सो ये सब करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे। सो अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, ये जो अपना टरेट गन है ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एक्चुअली में एक चीज़ है जो हम लोगों ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है, अपने को करनी है स्क्रिप्ट में कुछ भी लिखने से पहले। तो वो ये है बेसिकली कि हमारा जो टरेट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ 2 व्यू पोर्ट करके, एक में कैमरा है और एक में नहीं है, मतलब एक में नॉर्मल व्यू पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपना मॉडल का सीन है इसको मैं पहले पूरा ओपन कर लूँगा यहाँ पे मेक लोकल करके। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये देखो, ये जो पूरा टरेट है ये एक ही सिंगल मॉडल है, इसमें अपने को चाहिए था अलग अलग, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो, नीचे वाला अलग हो।
सो दैट हम लोग ऊपर वाले पार्ट के ऊपर कैमरा अटैच कर देते, फिर हम लोग यहाँ पे एक पाइवट लगा के एंड इसको ऐसे रोटेट कर लेते। ठीक है, बट अब वो पॉसिबल नहीं है मॉडल की वजह से। तो मुझे क्या करना होगा, ब्लेंडर खोल के पहले तो देखना होगा ये इसमें जॉइन है कि नहीं है। जॉइन नहीं हुआ होगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, नहीं तो फिर मुझे वर्टिसेस सिलेक्ट करके इसको अलग करना पड़ेगा। सो ये मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइनली टरेट को ब्रेक कर लिया है 3 पार्ट्स के अंदर, एंड मैं आप लोग को समझाता हूँ वो क्या चीज़ है एक्चुअली। तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ पहले वाले टरेट को, और यहाँ पे वो है टरेट फाइनल। इसको स्केल करते हैं 0.1, ओके। एंड अब यहाँ पे कैमरा व्यू अगर देखें, ठीक है, कैमरा को बाद में सही करेंगे, अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको करते हैं ब्रेक। अब यहाँ पे 3 पार्ट में है, ठीक है, और यहाँ पे अपने को और नोट्स भी ऐड करने होंगे एज अ पाइवट। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स ये हैं बेसिकली। तो अगर मैं आपको कैमरा व्यू से दिखाऊं तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, जब हम अपने को जो टरेट है, जो एम है अपना, वो ऊपर नीचे करना होगा, तो हम लोग इस पार्ट को ऐसे रोटेट करवाएंगे। ठीक है, अभी पाइवट नहीं है इसीलिए थोड़ा रोटेशन किसी और पॉइंट के अबाउट हो रहा है, बट हम पाइवट लगा लेंगे। ठीक है, और जब अपने को लेफ़्ट राइट करना होगा तो हम लोग इस पार्ट को रोटेट करेंगे और इसको एज ए चाइल्ड ऐसे रख लेंगे, ऐसे। ओके, तो कुछ ऐसे हम लोग चीज़ें अपनी काम करेंगी। और साथ ही ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, ये फॉलो करेगा किसी एक नोड को। ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो उसको करेगा, मतलब वाई के अंदर तो उसको करेगा, और एक्स रोटेशन के अंदर इस पाइवट को फॉलो करेगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। तो अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पाइवट लगाने से। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले पाइवट लगाएंगे इस वाले, क्या बोलते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट का। इसको पहले बाहर कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक सिंपल नोड 3D। इसका मैं नाम दूंगा अब क्योंकि हम लोग इसको रोटेट करेंगे वाई एक्सिस में, वाई पाइवट नाम इसका दे देते हैं, और इसमें हम लोग चाइल्ड बना देंगे इसको। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है, बट अपने को ऐसे रोटेशन नहीं चाहिए। सो इसको थोड़ा सा अपने को चेंज करना होगा, इसकी पोजीशन पाइवट की। इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, पहले तो इसकी रोटेशन को करते हैं नॉर्मलाइज। अब यहाँ पे ये जो अपना वाई पाइवट है, इसकी और इसकी पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो हम लोग अपने वाई पाइवट को पहले प्रॉपरली यहाँ पे फिक्स करेंगे जहाँ पे इसको होना चाहिए, मतलब कि जहाँ से हम लोग रोटेशन करवाएंगे उसके बिल्कुल सेंटर में। हर एक्सिस से कर लेते हैं। ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, जिसको ऐसे लग रहा हो भाई ये 2D में क्यों चल रहा है। तो हर पॉइंट के अबाउट आप इसे सेट कर लेना वाई पाइवट को XZ प्लेन में, ये ज़रूरी है। ओके फाइन, तो ये अपना लग चुका है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को इसमें करेंगे प्लेस। और अब अगर हम लोग वाई पाइवट को घुमाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अपने ही जो अपना पाइवट है उसी के अबाउट घूम रहा है। यही अपने को चाहिए था, डिज़ायर्ड आउटपुट। अब हम लोग लगाते हैं अपने जो मेन अपनी गन है इसका पाइवट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यू नोड 3D ऐड करेंगे, सेम इसी तरह से। देखो ऐसे ना अपने को मॉडल्स में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। अपने को हर चीज़ बनी बनाई तो नहीं मिल सकती, थोड़ा बहुत ब्लेंडर आता है मुझे तो फ़ायदा है, मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम गेम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और ब्लेंडर भी कर रहे हैं तो थोड़ा वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन टाइप में कुछ हो, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग ये पाइवट लगाएंगे। एक बार देखना होगा कि पॉइंट अपने को कहाँ पे लगाना है। इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे Z एक्सिस में इसको लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नहीं लगाना है अपने को, थोड़ा सा नीचे करना है।
इसके अबाउट घूमना चाहिए। फाइन, अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे इसमें एज अ चाइल्ड, और ये जो एक्स पाइवट है इसको वाई पाइवट में एज अ चाइल्ड। अब हम लोग अपना फाइनल बिहेवियर देख सकते हैं। कैमरा को लगाने से पहले हम लोग एक बार इसको चेकआउट कर ही लेते हैं। अगर मैं वाई पाइवट को घुमाऊँ ऐसे, देन ऑल राइट फाइन, ठीक वर्क कर रहा है। अगर मैं एक्स को घुमाऊँ तो अच्छा सॉरी वाई पाइवट को घुमा था, एक्स को घुमाऊँ मैं तो ये ऐसे, और हम लोग ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा है, अब हम लोग यहाँ पे कैमरा भी सेटअप कर सकते हैं। सो कैमरा हम लोग कहाँ पे सेटअप करेंगे, हम लोग कैमरा को लगाएंगे एक्स पाइवट में एज अ चाइल्ड। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशन जैसे हम लोगों ने की थी वैसे सेंटर में कर लेंगे, जितना सेंटर में होता है उतना, 0.12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्स पाइवट को अगर मैं घुमाऊँ, ये देखो, ये अपने को चाहिए था। हम लोग बस क्या करेंगे, क्लैम्प कर देंगे इसकी रोटेशन को, सो दैट हम लोग 360 मूव ना कर पाए। ओके, एंड वाई पाइवट को जब मैं घुमाऊँ तो ऐसे। फाइन, अपना टरेट रोटेशन वगैरह हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना, बस ये जो पाइवट्स है ना, इनकी रोटेशन को अपने को चेंज करना है मूव करवाने के लिए। सो मैं बेसिकली यहाँ पे माउस का यूज़ करूँगा, माउस के एक्स और वाई इनपुट का यूज़ करके हम इनको सिंपली रोटेट करवाएंगे। एंड ये टास्क बहुत ही ईजी है, मतलब इतना कुछ है नहीं इसमें। अगर आप लोगों ने कंट्रोलर वगैरह पहले बनाए होंगे तो इसके लिए अपने को पाइवट्स के रेफरेंस चाहिए, वाई पाइवट, एक्स पाइवट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मैं इनको हटा देता हूँ एक बार के लिए, इनपुट वर्चुअल मेथड का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं लिखूँगा इफ़ इवेंट इज़ इनपुट इवेंट माउस मोशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इवेंट के रिलेटिव को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो जब मैं माउस को एक्स में घुमाऊँ तो मैं चाहता हूँ वाई पाइवट की रोटेशन वाई में बढ़े, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वाई पाइवट डॉट रोटेशन डॉट वाई प्लस इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट रिलेटिव डॉट एक्स। ये वैल्यू आई थिंक बहुत बड़ी होती है, तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। और एक्स पाइवट का हम लोग को रोटेशन चाहिए जब हम माउस को वाई में रोटेट करें, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स पाइवट डॉट रोटेशन डॉट एक्स प्लस इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट रिलेटिव डॉट वाई डिवाइड बाई 100। तो ये उल्टा हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। अभी के लिए हम लोग ये काम करते हैं, जो अपना एनवायरनमेंट का सीन था उसमें हम लोग इस टरेट को रखते हैं। तो एनवायरनमेंट को मैंने क्लिक तो कर दिया है, बट ये खुलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट खुल चुका है, और टरेट को हम लोग बेसिकली सेंटर में रखेंगे यहाँ पे। और अब अगर मैं सीन को प्ले करूँ तो यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, ये सीन की लाइट है, अपने को डार्क दिखेगा सब कुछ। लोड होने में टाइम ले रहा है बिकॉज यहाँ पे कोलिजन बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा और इसको ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। ओके, देखेंगे पहले हम लोग यहाँ पे लाइटनिंग को सेट करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं सीन को। तो ये जो चीज़ें हैं मैं इनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। पता नहीं इस मॉडल का आर्किटेक्चर क्या है। और यहाँ पे घर वर ये सारे उड़ गए। कोई नहीं, उड़ने दो घरों को। यहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं और डायरेक्शनल लाइट रखते हैं, सो दैट सीन में लाइट हो सके। डायरेक्शनल लाइट, वैसे हम लोग ना थोड़ा हॉरर इसमें क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्पॉटलाइट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पॉटलाइट या फिर ओमनी लाइट हल्की सी, और स्मोक रखेंगे आसपास। सो एक बार मैं फिर से वो चेकआउट कर लेता हूँ कि हम लोगों ने लॉजिक प्रॉपर रखा है क्या रोटेशन का।
गाइस यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ है ये जो लोडिंग ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस मॉडल को हटाऊँगा यहाँ से एनवायरनमेंट को, और एक नया मॉडल यहाँ पे क्रिएट करके आपको देता हूँ। लो पॉली मॉडल बनाऊँगा सिंपल। तो अभी के लिए हम लोग इसमें थोड़ा बहुत सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद में एनवायरनमेंट को चेंज कर देंगे मॉडल बनाने के बाद। सो ये क्या हो रहा है, और वो चीज़ कहाँ गई अपनी, रोटेशन सही नहीं दिया आई थिंक। ग्लोबल रोटेशन करता हूँ एक बार, ग्लोबल रोटेशन वाई एंड ग्लोबल रोटेशन एक्स। वैसे मैं सही बताऊँ ना तो रोटेशन से बहुत ज़्यादा बग्स आते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है अजीब, जैसा हम करते तो सही है, लॉजिक तो सही लगाते हैं, बट रोटेशन जब हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो वो चीज़ सही नहीं होती। ठीक है, तो रोटेशन को बेसिकली दूसरे गेम में जिनकी बात करूँ तो यूनिटी में क्वार्टरनियन को प्रायोरिटी दी जाती है, एंड गोरोट में भी जो और डेवलपर्स होते हैं बहुत सारे वो बेसिस का यूज़ करते हैं। बेसिस ज़्यादा सही रहता है, डायरेक्टली हम लोग रोटेशन को ऐसे एक्सेस करें उससे। बट रोटेशन को समझना बहुत इजी है स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं यहाँ पर रोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो हम लोग क्वार्टरनियन को अगर यूज़ करें तो वो और भी बेहतर रहेगा। यहाँ पे ना एक काम करते हैं हम लोग, इसी सीन के अंदर डायरेक्शनल लाइट रखते हैं एक बार टर्रेट वाली सीन में, और इसी को हम लोग रन कर लेते हैं। ये जल्दी से रन हो जाएगी इसीलिए। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ये जो टर्रेट है ना अपना, ये लोकल जेड के अंदर रोटेट हो रहा है। ये क्या हो सकता है वैसे पता नहीं, वैसे एक्सिस तो वाई है बट जेड में क्यों रोटेट हो रहा है, और मे बी इसका कुछ मॉडल से रिलेटेड हो सकता है। बाय द वे आप लोग मुझे बताना क्या सीन है, या फिर ये लोग पहले से रोटेट हो सकते हैं जो इनके पेरेंट्स हैं। ये देखो इसमें रोटेशन है, तो इनकी वजह से होता है। देखो सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए क्वार्टरनियन अपन प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने को। तो यहाँ पे रोटेशन डॉट जेड अगर मैं करूँ, एंड एक्स का भी हम लोग देख लेते हैं। ओके एक्स का तो एक्स में ही है, रोटेशन डॉट एक्स। ठीक है, अब करते हैं रन। एक्चुअली लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, थोड़ा यहाँ पे सही नहीं है। ओके फाइन, उल्टा है बट इट इज़ वर्किंग। सो उल्टे के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे, कुछ नहीं। और यहाँ पे हम लोग सेंसिटिविटी करके रख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं सेंसिटिविटी फ्लोट, मतलब कि क्या सेंसिटिविटी रहनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक काम और, इसको 1/, कर लेते हैं, बिकॉज ज़्यादा सेंसिटिविटी ज़्यादा रोटेशन, बट यहाँ पे सेंसिटिविटी डिवाइड हो रही है इसीलिए। ठीक है, सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा रोटेशन। अब अगर हम लोग इसको देखें रन करके, तो यहाँ पे आप लोग देखो कुछ ज़्यादा ही हो गया, सेंसिटिविटी अब कम रखनी पड़ेगी आई थिंक। एक चीज़ और, यहाँ पे सेंसिटिविटी अपने को बहुत छोटा नंबर रखना होगा, तब ये सही से वर्क करेगा। अपने को यहाँ पे इसको रखना होगा 0.1, 0.01। अभी हम लोगों ने इक्वेशन ही ऐसी कुछ बनाई है, वो मैंने जल्दीबाजी में इसको 100 दे दिया था, बट 100 प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखोगे देन यहाँ पे अब जाके यहाँ पे ये जो नेट रिज़ल्ट होगा ये 100 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्लैंपिंग लगा सकते हैं, तो क्लैंपिंग लगा लेंगे हम लोग अभी के लिए। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मैंने एक दूसरा एनवायरनमेंट मॉडल यहाँ पे डाउनलोड किया है, एंड ये मेरे को फ्री में मिला था। इसका एट्रीब्यूशन जो भी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, इसके ऊपर पहले तो हम कोलिजन लगाते हैं, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा। और देखो एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे मैशेस हैं और अपने को सभी पे कोलिजन लगाना है, तो हम लोग शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम फिल्टर में जाके टी और कॉलन लगा के उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मैश। इससे क्या होगा, सारे मैश इंस्टेंस 3D जितने भी होंगे ना वो यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको शिफ्ट दबा के फर्स्ट से लेके लास्ट तक ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैश में जाके क्रिएट कोलिजन शेप, स्टैटिक बॉडी चाइल्ड, और इसको ट्राई मैश रहने देना है। उसके बाद क्रिएट, तो ये अपना कोलिजन तैयार हो चुका है। एंड ये मॉडल बहुत ही लो पॉली है, इसीलिए अपने को परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको सेव कर लेना है
उसके बाद अपना ये काम तो हो गया, और ये ऑप्शन भी आप इनेबल कर लेना लॉक वाला, और ये भी कर लेना। अब इससे हम लोग एनवायरनमेंट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये अपन चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टरेट को रखेंगे, जो अपनी गन है वो। तो साइज़ हम लोग इसको मिनिएचर में ही रखेंगे, सो दैट एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फील हो। और यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे कुछ यहाँ पे। ये जगह मुझे सही लगी, इस तरह से इसको ज़मीन में स्नैप कर देंगे अच्छी तरह से, ऐसे। ठीक है, अगर हम अभी सीन को रन करके देखें तो अब आप लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा है, और यही हम लोग चाहते हैं। परफेक्ट, अपना मॉडल के अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट है और मैच कर रहा है भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सही है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिमिट भी लगाते हैं। हम लोगों ने लिमिट नहीं लगाया इसके रोटेशन के ऊपर, तो हम लिमिट लगा लेते हैं एक बार। तो टरेट वाली स्क्रिप्ट ओपन करनी है, एंड उसके बाद हम लोग पहले तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, हम लोग प्रिंट करवाएंगे ypivot.rotation.z। ठीक है, मतलब क्या आती है, फिर हम उस हिसाब से इसको क्लेम करवा देंगे। और एक बार अगर मैं देखूँ ypivot, तो ypivot है बड़ा वाला, मेन वाला, इसका z रोटेट हो रहा है। तो इसके z को तो अपने को करना नहीं है, देखो अपने को करना है xpivot को लिमिट। तो हम xpivot का रोटेशन डॉट x जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो रोटेशन इतना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम रख देंगे मैक्सिमम वैल्यू 0.5 और मिनिमम वैल्यू हम रख देंगे -1। ठीक है, तो क्लैम्प करने के लिए यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे, xpivot.rotation.x इज इक्वल्स टू क्लैम्प। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे xpivot, या फिर क्लैम्प f का यूज़ कर लीजिए, फ्लोट के लिए ज़्यादा सही रहता है। xpivot.rotation.x को क्लैम्प करना है, मीन वैल्यू -1, 1.0 लगा देते हैं, और 0.5 मैक्स। ठीक है, अब रन करके देखिए इसको। यस, तो अब ये वर्क कर रहे हैं प्रॉपर, यही अपन चाहते हैं। फाइन, बाकी हम लिमिट को और एडजस्ट कर लेंगे नीड के अकॉर्डिंग। तो अभी हम और क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पे डरावना एनवायरनमेंट। अब तो ये करने के लिए अपने को यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपने को ऐड करना है एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट नोड। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे न्यू एनवायरनमेंट ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड को ले लेंगे स्काई में जाके आप लोग को यहाँ पे न्यू स्काई, एंड इसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्काई मटेरियल लेना है और फिज़िकल स्काई। ठीक है, उसके बाद हमें क्योंकि हॉरर एनवायरनमेंट बनाना है तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ एडजस्ट करनी होगी। ग्राउंड कलर यहाँ पे हम ले लेंगे रेडिश, कुछ ऐसा। ठीक है, और एनर्जी को हम लोग थोड़ा सा कम ही रखेंगे। अब मुझे याद नहीं सभी वैल्यूज से क्या क्या होता है, तो आपको इनको टेस्ट करके आपको देखना होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है। और उसके अलावा ठीक है, तो ये आई थिंक प्रॉपर लग रहा है अभी। बाकी हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं अब फॉग। तो फॉग ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना होगा एक फॉग वॉल्यूम नोड। और फॉग वॉल्यूम नहीं है अपने को, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऐड करना है। फॉग वॉल्यूमेट्रिक के लिए होता है, मतलब कि अगर आपको एक फिक्स एरिया के अंदर फॉग करना है उसके लिए होता है। अपने को अगर पूरे एनवायरनमेंट में फॉग करना है तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन आता है, इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये फॉग समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको प्रॉपर जैसा अपना एनवायरनमेंट था उसी हिसाब से रख लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ा वाइट कलर में रखते हैं, लाइट एनर्जी कम कर लेंगे और सन स्कैटर कम। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं कैसी फील आ रही है। हाँ, तो ये मुझे सही लग रहा है, फाइन सही है। तो यहाँ पे शैडोज़ अगर देखूँ मैं, शैडोज़ डिसेबल होनी चाहिए। ठीक है, लाइट का कलर भी हम चेंज कर लेंगे, वही रेड वाला। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। फाइन, अब मुझे सही लग रहा है। ठीक है, और हम चाहें तो यहाँ पे स्काई में एक HDRI दे सकते हैं जिसमें रेड कलर के क्लाउड्स हो, बट ठीक है अभी इतना।
ऑल राइट, अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर के लिए अपने को यहाँ पे या तो हम अलग से सीन बना सकते हैं या फिर टरेट में ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया कैनवास लेयर नोड ऐड करूँगा। जब भी अपने को अपनी सीन के अंदर UI रखना होता है तो हम कैनवास लेयर का यूज़ करते हैं, ये एक अलग लेयर क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ HUD। ठीक है, और उसके बाद 2D में जाके क्रॉस हेयर के लिए हम यहाँ पे या तो देखो इमेज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग लाइन 2D का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, या फिर एक काम कर लेते हैं, इतने नोट्स ऐड करने की जगह हम यहाँ पे एक इमेज ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं फटाफट एक क्रॉस हेयर की इमेज डाउनलोड करता हूँ। तो मैंने क्रॉस हेयर डाउनलोड तो कर लिया। यहाँ पे मैं एक इमेजेस करके फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा और इसके अंदर मैं उस चीज़ को रख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे HUD के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक स्प्राइट या फिर एक टेक्सचर रेक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोगों ने इमेज डाउनलोड की है क्रॉस हेयर की, उसको ऐड करेंगे। अब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा करेंगे हम। एक्सपैंड मोड को यहाँ पे हम रखेंगे इग्नोर साइज़, और लेआउट में जाके इसका कस्टम मिनिमम साइज़ हम लोग कर देंगे 50, या फिर ये बड़ा लग रहा है तो हम इसको कर देंगे 30। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सेंटर। ठीक है, ये अपना क्रॉस हेयर बन चुका है। अब एक बार हम लोग इसको देखते हैं रन करिए कि ये कैसा लग रहा है। ओके, तो ये ऐसा लग रहा है। तो हम लोगों को इसको सेंटर में नहीं रखना है, इसको थोड़ा ऊपर रखना है, तब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर अगर हम टरेट को पीछे कर दे तो नहीं, टरेट का तो ठीक है, इसी को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसको ऊपर करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, पोजीशन की जो Y वैल्यू है उसको कम करना है। तो अब अगर देखें तो ये ठीक है, प्रॉपर है, ऐसा ही अपने को चाहिए। एंड एम हम लोग एकदम ऊपर तक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बस अब हम यहाँ पे अपना बुलेट मैकेनिज्म बनाएंगे। हम लोग किस तरह से इसमें ऑटो फायरिंग करवाएंगे वो, तो इसके लिए अपने को कुछ चीज़ें यहाँ पे सेटअप करनी होगी। सबसे पहली तो है बुलेट सीन। तो यहाँ पे मैं लूँगा एक रिजिड बॉडी 3D एज अ बुलेट। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ बुलेट। उसके बाद इसमें एक लेंगे एक मैश इंस्टेंस 3D। ठीक है, और अभी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक क्यूब ले रहा हूँ या फिर कैप्सूल। ठीक है, और इसको Z डायरेक्शन में फेस करवा देंगे इस तरह से। इसका साइज़ हम कर देंगे बहुत छोटा, 0.01। आई थिंक ये ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एक कोलिजन शेप 3D, और इस पर भी हम देंगे कैप्सूल शेप। एक बार ना इसका रोटेशन हम लोग को फिर से रीसेट करना होगा, सो दैट हम लोग ओवरऑल सीन को ही रोटेट करा देंगे। फिर रेडियस 0.01, हाइट 0.2। ठीक है, अब हम लोग दोनों को भी रोटेट करवा सकते हैं। चलो इनको ही करवा देते हैं, अगर हम उसको रोटेट कराएंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे सीन को कर लेंगे सेव। अब यहाँ पे हम बुलेट के ऊपर अटैच करेंगे एक स्क्रिप्ट इसके बिहेवियर के लिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पे बुलेट को एक कलर भी देना चाहूँगा। तो कलर देने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली मटेरियल ऐड करेंगे, न्यू स्टैंडर्ड मटेरियल। ठीक है, उसके बाद इसका कलर हम कर देंगे थोड़ा येलो, डार्क येलो, कुछ ऐसा। ठीक है, और ग्लोइंग भी हम इनेबल कर सकते हैं, ग्लोइंग ठीक लगता है। अभी के लिए मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ओके, और इसके बाद हमें यहाँ पे हम लोग बेसिकली शूट कैसे करवाएंगे इसको, जिस तरफ अपनी क्या बोलते हैं इसका रोटेशन होगा ना, जिस तरफ इसका फेस होगा उस तरफ हम लोग बुलेट को एक इम्पल्स ऐड कर देंगे उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन अपने को पहले कैलकुलेट करनी है। अगर इसके रोटेशन से अपने को मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर डायरेक्शन टू फंक्शन का यूज़ करके हम लोग सिंपली डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा टरेट वाले सीन के अंदर, और यहाँ पे अपने को थोड़ी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे बुलेट सीन एज अ पैक्ड सीन, सो दैट हम लोग इसकी कॉपीज़ बना सकें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपनी बुलेट सीन अपन ने बनाई है उसको मैं यहाँ पे असाइन कर दूँगा। अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे फायर बुलेट। ये फंक्शन सिंगल बुलेट फायर करेगा। ठीक है, जब भी हम इसको कॉल करेंगे तब। तो यहाँ पे इसके अंदर जाएगी डायरेक्शन, बुलेट की डायरेक्शन, मतलब किस तरफ फायर होना है वेक्टर 3 के अंदर।
उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले बुलेट का एक इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। और ये हम बनाएंगे बुलेट सीन डॉट इंस्टेंशिएट का यूज़ करके, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट जो है अपना लेवल मेन सीन, उसके अंदर यहाँ पे एक नोड 3D हम यहाँ पे एक और ऐड करेंगे एज अ कंटेनर, बिकॉज ये तरीका बहुत सही होता है। जब हम लोग ऐसे स्पॉन होने वाली चीज़ों को एक कंटेनर के अंदर सेपरेट कर दें, सही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो कंटेनर नोड है अपना, इसको एक ग्रुप में ऐड करूँगा एक्सेस के लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंटेनर और इसको हम ग्लोबल बना लेंगे, कन्वर्ट टू ग्लोबल ग्रुप, सो दैट हम लोग इसको किसी भी सीन के अंदर एक्सेस कर सकें, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंटेनर का अपने को यहाँ पे रेफरेंस चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं रेडी के अंदर कंटेनर इज इक्वल्स टू गेट ट्री डॉट गेट फर्स्ट नोड इन ग्रुप। इससे होता क्या है कि अपन इसके अंदर ग्रुप का नाम पास करते हैं स्ट्रिंग में, और उस ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट नोड होता है वो अपने को यहाँ पे रिटर्न कर देता है अगर कोई होगा तो। ये इसकी कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं कंटेनर का एक रेफरेंस भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फायर बुलेट करने से पहले मैं चेक कराऊँगा, अगर कंटेनर नहीं है मतलब कंटेनर नल है तो यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे, सो दैट आगे का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो और अपने को कोई एरर देखने को ना मिले, ठीक है। इस फंक्शन का ये भी दे देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद अपने को बुलेट वाली जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर अपने को चेंजेस करने होंगे, और वो क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम बुलेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और क्रिएट करूँगा, ये होगी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में इसको फायर होना है। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, बुलेट के स्क्रिप्ट को अभी के लिए हम एक बार खाली छोड़ देते हैं, बिकॉज ये इसका जो पेरेंट है वही रिजिड बॉडी है। तो हम लोग अगर यहाँ से कुछ चेंज करेंगे, यहाँ से भी हम फोर्स ऐड कर सकते हैं। तो एक बार के लिए उस स्क्रिप्ट को हम खाली छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार बस हम, ताकि अपने पास इसके फंक्शंस आ जाएँ, इसके लिए यहाँ पे हम इसको टाइप देंगे, ठीक है। अब इजी रहेगा, रिजिड बॉडी है अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंटेनर के अंदर ऐड चाइल्ड कर दूँगा और ऐड चाइल्ड बुलेट को, ठीक है। बस यही करा नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी तो सिर्फ बुलेट स्पॉन होगी, अपने को बुलेट को देना डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बुलेट डॉट ऐड इम्पल्स, ऐसे करके कुछ फंक्शन था, अप्लाई इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स अपने को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों शायद इसमें देना है। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपने को यहाँ पे टरेट के अंदर इसका एक्स पाइवट का, आई थिंक एक्स पाइवट, ठीक है। अगर मैं इसकी रोटेशन 0 करूँ, ठीक है, तो अपने को चाहिए यहाँ पे एक्स पाइवट का z में ट्रांसफॉर्म बेसिस, एक्स पाइवट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट बेसिस डॉट z, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, लेट से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अब हम एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, और साथ में हम लोगों ने इसको कॉल भी नहीं किया। तो फिज़िक्स प्रोसेस के अंदर मैं एक बार टेम्पररी इनपुट का यूज़ कर रहा हूँ, इनपुट डॉट इज़ एक्शन जस्ट प्रेस्ड एक्सेप्ट। अगर हम एंटर दबाएंगे तो हम फायर बुलेट कर देंगे। और यहाँ पे डायरेक्शन वेरिएबल ये हम लोगों ने यूज़ नहीं किया तो उसको हटा दूंगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसके अंदर डायरेक्शन पास करें, बट अभी के लिए हम ऐसा रख देते हैं। चलो करते हैं इसको रन। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दबाऊँ तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, एंटर दबाता हूँ ओके, अपने को कुछ फील नहीं हो रहा। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंटेनर के अंदर कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं। अच्छा, आई थिंक अपन ने बुलेट को पोजीशन नहीं दी स्पॉन वाली, तो एक अपने को काम करना होगा इसमें। जो टरेट वाली सीन है उसके अंदर अपने को एक पाइवट और बनाना पड़ेगा, जो कि होगा एक मार्कर ऐड कर लेते हैं, बुलेट स्पॉन पॉइंट, ठीक है। और इसको हम एकदम पॉइंट के ऊपर रख देंगे, एकदम लास्ट में, ठीक है। ये ज़रूरी है अपने को बुलेट को स्पॉन करने के लिए। इसको यहाँ पे कर देते हैं स्पॉन, ठीक है। तो उसके बाद अपने को इसका रेफरेंस भी चाहिए होगा, तो रेफरेंस मैं डायरेक्टली ऐसा ले रहा हूँ, बुलेट डॉट ग्लोबल पोजीशन इज इक्वल्स टू बुलेट स्पॉन पॉइंट डॉट ग्लोबल पोजीशन, ठीक है। अब करते हैं इसको रन। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करूँ तो ये
ओके, तो ये फायर तो हो रही है बट आई थिंक ग्लोबल जेड के अंदर हो रही है। और एक्स पाइवट डॉट ग्लोबल ट्रांसफॉर्म डॉट बेसिस, ये करके देखते एक बार। पता नहीं क्यों ये जो चीज़ है यहाँ पे कुछ ग्लोबल कंसिडर कर रही है रोटेशन, ये इसका कंसिडर नहीं कर रही। तो अपने को क्या करना होगा, या फिर शायद अपने को दोनों चीज़ों का जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो टरेट के अंदर एक्स पाइवट अलग रोटेट हो रहा है, वाई पाइवट अलग रोटेट हो रहा है। तो अगर हम एक का लोकल ट्रांसफॉर्म बेसिस कंसिडर करेंगे तो अपने को सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अपने को ये जो वाई वाली है ना, ऐसे वाली, ये वाली नहीं मिलेगी, अपने को ये वाली मिलेगी ओनली, बिकॉज हम लोग एक्स पाइवट का कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम मैथमेटिकली दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे तो शायद वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इससे बढ़िया हम यहाँ पे एक सिंपल तरीका यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है, डायरेक्शन के लिए। सो यहाँ पे टरेट वाली सीन में अपने को एक और पॉइंट चाहिए डायरेक्शन के लिए, तो वो पॉइंट होगा आई थिंक अपन लेते हैं एक्स पाइवट। तो अपने को एक और पॉइंट यहाँ पे चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, बॉल्स पॉइंट को यहाँ पे डुप्लीकेट करके थोड़ा सा पीछे कर दूँगा, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसका मैं लूँगा रेफरेंस। अब ये पॉइंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट डॉट ग्लोबल पोजीशन डॉट डायरेक्शन 2। उसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं बुलेट स्पॉन पॉइंट डॉट ग्लोबल पोजीशन, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पोजीशन की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। इस बार ये शायद वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्पेस दबाता हूँ और यस दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, यही तो अपने को चाहिए था, ठीक है। अब बस एक चीज़ और करनी है, ये जो बुलेट है इनकी रोटेशन इंडिविजुअल ये भी अपने को सही करनी होगी, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है, तो इसको भी हम लोग सही करवा देंगे। तो यहाँ पे बुलेट को रोटेशन देने के लिए अपने को करना कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करूँगा, ठीक है, और टारगेट dir टारगेट डायरेक्शन करके, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बुलेट को जैसे हम लोगों ने ग्लोबल पोजीशन दी है वैसे ही यहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे लुक एट। उसके बाद यहाँ पे टारगेट होगा अपना यही टारगेट डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब है कि तुम ये जो टारगेट डायरेक्शन है इस तरफ देखो, तो वो उस तरफ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे पहले था वैसे ही अपने को बाकी चीज़ों को रखना है, ठीक है। और ये जो 10 मैंने यहाँ पे दिया है इसको हम लोग बुलेट स्पीड की तरह अपन ले सकते हैं, बुलेट फोर्स, ठीक है। अब अगर मैं रन करके आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे स्पेस दबाने पर ये अभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ओके। तो अपने को थोड़ा चेंज करना होगा, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अब कम बैक 2026 में होगा। क्या ये क्या बक रहे हो? ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है सही से, मतलब अपने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब यहाँ पे लुक एट लेता है पोजीशन, हम लोगों ने डायरेक्शन दे दी इसको। तो पोजीशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बुलेट की जो करंटली ग्लोबल पोजीशन होगी ना, ठीक है, उसमें ऐड कर दो ये डायरेक्शन, मतलब इस पोजीशन से लेके इस डायरेक्शन की तरफ, और इससे अपने को पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो इस बार ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए, लेट्स सी। तो यस दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। सो एक चीज़ और है, हम यहाँ पे एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं बुलेट के अंदर। वो इम्प्रूवमेंट ये है, अब आप लोग ध्यान से देखो, किसी भी एक बुलेट को मैंने फायर किया और एक रोटेशन मिली उसको, ठीक है, लेकिन जब वो नीचे जा रहा है प्रोजेक्टाइल की तरह तब भी उसकी वही रोटेशन है, मतलब उसको नीचे झुक जाना चाहिए। तो ये काम हम लोग कैसे करवाएंगे, इसके लिए अपने को बुलेट स्क्रिप्ट के अंदर एक छोटा सा चेंज करना होगा। वो चेंज ये है, हम लोगों ने जो लॉजिक यहाँ पे लिखा है लुक एट वाला, यही अपने को लगाना है बट थोड़े से चेंज के साथ। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे बुलेट सीन को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा फिज़िक्स प्रोसेस, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वही लाइन लिखूँगा, बट इस बार जो टारगेट डायरेक्शन है वो यहाँ पे हम लोग इसकी वेलोसिटी को लेंगे, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी डॉट नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से। और बुलेट यहाँ पे खुद ही है, तो यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी ये सेल्फ ही मानेगा, लेकिन सेल्फ हम लोग बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए लगा सकते हैं,
कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फंक्शन या प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये अकॉर्डिंग टू मी ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए। यस, आप लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, जो बुलेट है वो यहाँ पे प्रॉपरली अपनी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रोटेट हो रही है। ठीक है, हालांकि जब वहाँ पे कोलिजन वगैरह हो रहा है तो वेलोसिटी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मतलब कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो फिसल रहा है, तो उस हिसाब से इसकी रोटेशन में ऐसे फ्लक्चुएशन से हो रहे हैं। बट एक बार जब वो कोलाइड कर लेगा तो हम लोग बुलेट को डिस्ट्रॉय ही कर देंगे, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये एक चीज़ और देखो, इनिशियली भी देखो यहाँ पे एक हल्का सा अपने को फ्लिकर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे रखी थी उसको फिर से यहाँ पे ऐड करना होगा, सो दैट स्टार्टिंग में इम्पल्स लगने से पहले भी इसकी रोटेशन एक बार सही हो जाए। ठीक है, तो अब करते इसको रन, एंड अब आप लोग देखोगे वो फ्लिकर भी यहाँ पे मिट चुका है। ठीक है, सो आवर लॉजिक इज़ वर्किंग प्रॉपरली, और यही अपन चाहते हैं। ठीक है, क्रॉस एयर का वैसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि क्रॉस एयर के अंदर से ये बुलेट जा रही है। फाइन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे। अब ये बुलेट यहीं पे रह रही है और बुलेट का साइज़ भी थोड़ा छोटा करना है, तो काफ़ी चीज़ें करनी है अभी। सो अब हम लोग बनाएंगे अपना एनिमी। तो एनिमी के लिए मैं यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू सीन लूँगा, एंड इस सीन का मैं मेन नोड यहाँ पे लूँगा। एक कैरेक्टर बॉडी भी ले सकते हैं, नॉर्मल नोड भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर बॉडी ही ले लेता हूँ, कैरेक्टर बॉडी 3D, नाम एनिमी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना मॉडल रखेंगे एनिमी वाला, ज़ॉम्बी वाला मतलब ये रहा, एंड इसको हम टेक्सचर भी दे देंगे। सो टेक्सचर ऐसे असाइन नहीं होते अपने को, इसको ओपन करना होगा पहले, मेक लोकल। उसके बाद ये जो मैश है इस पे अपने को ऐड करना है एक मटेरियल ओवरराइड। ठीक है, और इसके अल्बिडो में जाके टेक्सचर में जाके हम ये असाइन कर देंगे। ठीक है, ये अपना ज़ॉम्बी हो गया। और इसके बाद अपने को यहाँ पे कैरेक्टर बॉडी के अंदर एक चीज़ और ऐड करनी होती है, कोलिजन शेप 3D। ये मैं यहाँ पे लूँगा एक कैप्सूल शेप। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, तो इसको सेव भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोड और होता है, नेविगेशन ऑब्स्टेकल 3D, नेविगेशन लिंक 3D, नेविगेशन एजेंट। हाँ, ये रहा, इसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे नेविगेशन का यूज़ करेंगे, ज़ॉम्बीज़ पीछे से आएंगे, और तो यहाँ पे नेविगेशन के लिए अपने को यहाँ पे पूरा अपना जो नेविगेशन का मैश होता है वो यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपने को एक नोड चाहिए होगा, नेविगेशन रीजन 3D। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं बैक पे क्लिक करूँ, ओके ठीक है, यहाँ पे एक अपने को न्यू नेविगेशन मैश करके असाइन करना है। उसके बाद बैक नेविगेशन मैश। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है शायद, ओके, इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज जिन भी चीज़ों को अपने को नेविगेशन में इंक्लूड करना है उसको अपने को इसमें एज अ चाइल्ड रखना होता है। तो इसको रख दूँगा, और साथ में टरेट को भी, बिकॉज टरेट इज़ दी ऑब्स्टेकल। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अगर बेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे इस बार ऐसा है, फाइन। एंड यहाँ पे हाइट भी कुछ ज़्यादा ही है, हाइट कम करना होगा। तो हाइट कम करने के लिए अपने को यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं 0 करूँ अगर, हाँ, तो अब ये नीचे आ गया। ठीक है, प्रॉपर ज़मीन के ऊपर। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखो अब मशीन को भी, ये जो अपना टरेट है गन, इसको भी यहाँ पे इसके अंदर ही इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि ज़ॉम्बीज़ इसके ऊपर से ऐसे चल भी जाएंगे अगर उनको चलना होगा तो। ठीक है, तो इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, टरेट सीन के अंदर जाना है अपने को, और उसके बाद यहाँ पे अपने को ऐड करना है एक नेविगेशन ऑब्स्टेकल 3D। ठीक है, और इसके अंदर साइज़ भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करूँ, ये जो सर्कल है यही है बेसिकली, कि इसका मतलब ये है कि ये एक ऑब्स्टेकल है 3D वर्ल्ड के अंदर। सो जो नेविगेशन मैश होगा ना वो इसके अकॉर्डिंग ही सेट होगा उसके बाद। और ये पॉइंट्स ले रहा है, अपने को पॉइंट से मतलब नहीं है अभी, 0.2। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, अब ये आई थिंक सही रहेगा। सो अब अगर हम लोग सीन के अंदर आके फिर से एक बार नेविगेशन रीजन के ऊपर क्लिक करके बैक करें,
क्लियर करते हैं फिर बेक। तो अभी भी ये कंसिडर नहीं कर रहा, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस यहाँ पे ना आपको नेविगेशन ऑब्स्टेकल में आके यहाँ पे एक ऑप्शन को इनेबल करना है, अफेक्ट नेविगेशन मैश। ठीक है, इसको जब आप इनेबल करोगे तब ये इस रीजन को कंसिडर करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो आप, इसमें एनवायरनमेंट में आके मैंने मैश को बेक किया तो यहाँ पे ये प्रॉपरली इसको अवॉइड कर रहा है। बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा है, अपने को इतना दूर नहीं रखना ज़ॉम्बीज़ को, थोड़ा सा और पास लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग, अगर मैं फिर से बेक करूँ तो यहाँ पे वही केस है। इसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल साइज़ को और भी कम कर सकते हैं। 0.05 अगर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है बट ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टरेट में जाके इसका जो रेडियस है उसको हम लोग और भी कम कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं बेक करूँ, ठीक है, तो ये इतना हो रहा है और इतना आई थिंक ठीक रहेगा। ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आके रुक जाएंगे और फिर वो अपने को डैमेज दे पाएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, कोई इसमें इशू नहीं है। या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक बाउंड्री टाइप में कुछ लगा सकते हैं, सो दैट ज़ॉम्बीज़ वहाँ आके और उस बाउंड्री के ऊपर हिट करेंगे। सो उसके ऊपर हिट करेंगे तो वो अपनी हेल्थ होगी बेसिकली, वो अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसके बाद हमारा गेम ओवर। ठीक है, तो कुछ ऐसा सोचा है। अभी के लिए हम लोग बिना बाउंड्रीज ही रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमें किस तरह से ज़ॉम्बीज़ को नेविगेट करवाना है। तो आगे का जो काम है वो स्क्रिप्ट का होगा, स्क्रिप्ट में हम लोग देखेंगे ये सब कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एनिमी के ऊपर अटैच करेंगे एक न्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये टेम्पलेट मैंने डिसेबल करना भूल गया था, इस पूरे को कर देंगे रिमूव। लेकिन इसमें हम लोग ग्रेविटी को रख सकते हैं, ये चीज़ जो है इसको रख सकते हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेविगेशन एजेंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसका रेफरेंस चाहिए होगा। तो बस यहाँ पे अपने को ना एक काम करना होगा नेविगेशन को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए। यहाँ पे पहले एक फंक्शन चाहिए अपने को, नेविगेट टू प्लेयर। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग नेविगेशन का पूरा लॉजिक हैंडल करेंगे, नेविगेट टू प्लेयर। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, नेविगेशन को बहुत ही इजी करके दिया है वॉलॉट ने। जो एल्गोरिदम्स वगैरह लगेंगे वो इसके अंदर ही है, अपने को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सब कुछ अपने को बना बनाया मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टारगेट पोजीशन करके होती है, वो अपने को इसमें प्लेयर की असाइन करनी होगी। सो अभी टेम्पररीली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ एक्सपोर्ट करूँगा, वह टारगेट, ये होगा एक वेक्टर 3, मतलब कि प्लेयर की एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, या फिर प्लेयर का रेफरेंस ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बस टेस्टिंग के लिए है, बाद में हम लोग इस वेरिएबल को रखेंगे बट थोड़ा अलग टाइप से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा नेविगेशन एजेंट 3D, या फिर इसका नाम हम सिर्फ और सिर्फ एजेंट रख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और जल्दी लिखा जाएगा। एजेंट इफ़ एजेंट डॉट इज़ नेविगेशन फिनिश्ड, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो, नहीं तो फिर आगे का लॉजिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले अपने को ना जो अपना टारगेट होगा उसकी पोजीशन की तरफ अपने को उस डायरेक्शन में एक पॉइंट अपने को मतलब चाहिए होगा, रिटर्न करना होगा। वो बिल्ट इन फंक्शन होता है इसका एजेंट का, तो उसे कुछ इस तरह से लिखना है, नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट, और वो होगा एजेंट डॉट गेट नेक्स्ट पाथ पोजीशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन उसकी तरफ, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट माइनस एनिमी की ग्लोबल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड, ये हम लोग मैग्नीट्यूड में से डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को हम इक्वल कर देंगे डायरेक्शन टाइम्स स्पीड। ठीक है, स्पीड ये मतलब इसको बढ़ाएंगे तो इतनी तेज़ी से एनिमी जाएगा। तो हम लोग ये रैंडमाइज़ करवा सकते हैं, मतलब बहुत सारे एनिमीज़ के अक्रॉस, सो दैट कुछ फास्ट आएंगे कुछ स्लो आएंगे। ठीक है, और उसके बाद यही अपना कोड है, हम अपना जैसे टारगेट यहाँ पे सेट होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं, और लगा के, ठीक है, और ये होगा एजेंट टारगेट नॉट टारगेट,
मतलब टारगेट की वैल्यू अगर कुछ भी हम लोगों ने असाइन नहीं कर रखी तो ये नेविगेट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर अगर मैं एक एनिमी को रखूँ, ठीक है, इसका साइज़ अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तो जाइंट लग रहा है। इसका साइज़ कम करते हैं, कुछ नहीं करना, स्केल अपन कर देंगे इसका 0.3 और कोलिजन शेप का भी। ठीक है, अगर अब हम देखें तो अभी भी ये इसके पर्सपेक्टिव से अभी भी ये बड़ा लग रहा है, थोड़ा और छोटा करते हैं, 0.1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका साइज़ सही है, छोटे छोटे ज़ॉम्बीज़ जितने रहेंगे उतना ही सही रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करके देखें, ओ सॉरी, अपन ने टारगेट असाइन नहीं किया है, सो ये कुछ नहीं करेगा, वहीं पे खड़ा रहेगा। यस, इसका कोलिजन भी प्रॉपर नहीं है, तो कोलिजन भी प्रॉपर करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को एनिमी के अंदर असाइन करना होगा अपना टरेट। ये अब करते हैं रन। सो यहाँ पे अपने को कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, कोई एरर आया है, मैप सिंक्रोनाइजेशन एरर। ओके, देखते हैं इस एरर को क्या है ये। Meanwhile, सो ये एक बार हम एक चीज़ करके ट्राई कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। और साथ में मैंने एक चीज़ और चेंज की थी यहाँ पे, वो है सेल हाइट। सेल हाइट को 0.03 कर लेते हैं, उसके बाद फिर से बैक करते हैं। ठीक है, अब लेट्स ट्राई। ओके, सो ये अभी भी मूव नहीं कर रहा, देखते क्या इशू है। one eternity later. तो बस यहाँ पे ना अपन ने एक चीज़ यहाँ पे की नहीं है जो कि अपने को यहाँ पे करनी चाहिए थी, वो है यहाँ पे टारगेट को असाइन करना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ टारगेट, अगर टारगेट है देन मैं क्या करूँगा, एजेंट डॉट सेट टारगेट पोजीशन, इसको हम दे देंगे टारगेट डॉट ग्लोबल। देखो, ग्लोबल ट्रांसफॉर्म डॉट ओरिजिन और ग्लोबल पोजीशन सेम ही चीज़ होती है, तो कंफ्यूज मत होना। कभी कभी अगर मैं गलती से ग्लोबल ट्रांसफॉर्म डॉट ओरिजिन ले लूँ तो यहाँ पे ये एकदम से भागा है। स्पीड कम करते हैं 1। भाई कहाँ जा रहा है? पता नहीं क्या सीन है, उधर क्यों गया है वो। सो आई थिंक ये इशू इसीलिए हो रही है बिकॉज हम लोगों ने इसको एक ऐसी पोजीशन दी है जो कि एक मतलब उसके नेविगेशन रीजन के अंदर नहीं आती। सो हम लोग इसको चेक करने के लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऐड करेंगे मार्कर 3D नोड, और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे लाएंगे, कुछ यहाँ पे लाते हैं, लेट्स सी। और उसके बाद एनिमी के टारगेट में हम इसको असाइन कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, ओके, आई थिंक ये इशू इसीलिए हो रही है बिकॉज क्या होता है, वेलोसिटी ना रुक नहीं रही है। ओके, टारगेट इशू नहीं है, समझ में आया, वेलोसिटी रुक नहीं रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें टरेट दे देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर उसका नेविगेशन फिनिश हो जाता है हम ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं इसके जस्ट पहले, और इस नेविगेशन फिनिश्ड इसको अलग से रख लेते हैं, या तो इस केस में रिटर्न कर देगा। उसके बाद इफ़ एजेंट डॉट इज़ नेविगेशन फिनिश्ड, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी डॉट एक्स 0 कर देंगे, वेलोसिटी डॉट वाई भी कर देंगे, सॉरी वेलोसिटी डॉट जेड कर देंगे 0। वाई तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलती जाएगी, क्या पता वो स्लोप के ऊपर से गिर रहा हो उस केस में। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी इस बार ये सही काम करना चाहिए। ओके, रुक गया बट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। अपने को शायद एक काम और करना होगा, ये क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है ना
वो कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब कि वो वहीं पे कंसिडर करता जाएगा नेक्स्ट पॉइंट को उसी जगह पे। तो हम लोग को यहाँ पे ना रिटर्न कर देना है ये काम करने के बाद। लेट्स सी अब क्या होता है। कहाँ गया वो? ओके ओके ओके, तो इस बार ये आके यहीं पे रुक चुका है बाउंड्री के ऊपर। फ़ाइन, हम लोग यही चाहते थे और अपने नेविगेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। हालांकि अभी कुछ और एडजस्टमेंट्स इसमें करने बाकी है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें हम लोग यहाँ पे इसको खड़ा नहीं रखना चाहते, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना चाहते हैं इधर उधर, तो वो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, तो वो भी हम लोग करवा सकते हैं। और साथ ही इस पर एनिमेशन भी हम लोग चलवाएंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, सो दैट ऐसा लगे कि भाई असली ज़ॉम्बी है, कुछ ऐसा ना लगे कि हम एक पुतला से चला रहे हैं, थोड़ा रियलिस्टिक फील आएगी।